तो दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल दी टेक्निकल वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि यूपीएस क्या होता है, यूपीएस का क्या काम होता है, और साथ ही साथ अगर आप एक यूपीएस लेने की सोच रहे हैं तो क्या आपको सच में यूपीएस लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीएस होता क्या है। तो दोस्तों यूपीएस को आप एक मिनी इन्वर्टर समझ सकते हैं। जैसा कि एक मिनी इन्वर्टर जो वर्क करता है, सेम ऐसा ही वर्क आपका यूपीएस भी करता है। बट डिफरेंस ये है कि यूपीएस जो वर्क करेगा, जो आपका अगर आप कंप्यूटर में यूज़ करें, ऐसे तो आप इसको और भी कई सारे डिवाइसेस इससे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, बट इसका मेनली यूज़ कंप्यूटर में ही होता है। सो अगर आप इसका कंप्यूटर में यूज़ करें तो ऐसे में इसका बैकअप मात्र आपको 5 से 6 मिनट तक देखने को मिलेगा। 5 से 6 मिनट का नाम सुन के आप ये सोच रहे होंगे कि 5 से 6 मिनट में मैं क्या यूज़ करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 5 से 6 मिनट का टाइम आपको यूपीएस के ज़रिए इसलिए दिया जाता है कि आप इस 5 से 6 मिनट में अपने कंप्यूटर को अच्छे से सिस्टम को ऑफ कर दें और उसे शट डाउन कर दें। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपको पता होगा कि अगर आपका सिस्टम डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा तो ऐसे में आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर इश्यू और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इश्यू आ सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए इस यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग थोड़ी सी यूपीएस के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों की जो कॉस्टिंग है ये मुझे पड़ी थी लगभग 2000 के आसपास। तो मार्केट में आपको एक अच्छा यूपीएस 2 से 3000 की रेंज में मिल जाएगा, जो कि मेरे पास अभी जो है जेब्रोनिक्स का है। सो आपको जो भी ब्रांड का पसंद है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये आपको 2 से 3000 के बीच में मिल जाएगा मार्केट में। तो दोस्तों अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूपीएस का काम क्या होता है। तो दोस्तों यूपीएस का जो मेन काम होता है वो ये है कि जब आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ऐसे में जब आपका मेरा जो अभी कंप्यूटर चल रहा है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ऐसे में अचानक से अगर लाइन चली जाए या फिर बिजली कट जाती है तो ऐसे में मेरा जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली ऑफ नहीं होगा। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर इस मेन इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अभी कंप्यूटर है वो अभी यहाँ पर इस यूपीएस के ज़रिए ऑन है। तो मेरे पास अभी इतना वक्त है कि मैं यहाँ पर इस कंप्यूटर में जो भी वर्क कर रहा हूँ उस वर्क को मैं यहाँ पर सेव करूँ और इसको अपने हिसाब से इसको अब शट डाउन मैं कर सकता हूँ। मेरे पास इतना वक्त है और इसका मेनली यूज़ ये है क्योंकि दोस्तों अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्टली ऑफ कर देते हैं तो ऐसे में आपका जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे विंडोज़ है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इन सभी सॉफ्टवेयर्स पे ख़राब होने की समस्या इसमें आने लगती है अगर आप इसको डायरेक्टली ऑफ करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो मेन हार्डवेयर है इसमें आपको रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया और साथ ही साथ फ़ैन हो गया और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके अंदर में, जिसका ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर आप यूपीएस यूज़ करते हैं तो ऐसे में इन सभी चीज़ों का खतरा आपको नहीं रहता है। आपका जो भी यूपीएस है वो इन सभी चीज़ों को मैनेज कर लेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑफ नहीं होता है। और साथ ही साथ यह यूपीएस आपका जो वोल्टेज आता है, आप कभी हाई वोल्टेज आता है, कभी लो वोल्टेज आता है, तो यह यूपीएस उस हाई और लो वोल्टेज को बैलेंस करके चलता है, जिसके कारण आपके कंप्यूटर को जितना भी वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज को यह प्रोड्यूस करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह यूपीएस बहुत ही काम की चीज़ है। इससे आपको हज़ारों का खर्चा बच सकता है। तो मैंने भी रिसेंटली एक मिस्टेक किया था। मैंने इससे पहले मेरा जो यूपीएस है वो नहीं लिया था, जिसके कारण मेरे कंप्यूटर में जब भी लाइन जाता था मेरे घर की, तो ये जो कंप्यूटर था वो डायरेक्टली ऑफ हो जाता था, जिसके कारण ऐसा बहुत बार चला। तो महीनों, 2 महीना, 3 महीना तक तो ठीक था। बट एक दिन अचानक से इसमें फ़ॉल्ट आ गया। फ़ॉल्ट ये हुआ कि इसका जो विंडो था, एक बार तो विंडो गया, सो मैंने विंडो डलवा लिया। फिर सेकंड बार जो प्रॉब्लम हुआ तो सेकंड बार इसमें इसका जो आप देख सकते हैं इसके सीपीयू में एक मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड में ख़राबी आ गई, जिसके कारण मुझे लगभग 4 से 5 हज़ार का खर्चा पड़ गया इसको सही करने में। तो दोस्तों ऐसी गलती आप भी ना करें। यही जो इसका मेन काम है, यही यूपीएस का मेन काम है, जो आपको हज़ारों का खर्चा होने से बचा देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूपीएस बहुत ही काम की चीज़ है। और अब हम बात करते हैं कि क्या आप अगर यूपीएस को लेने की सोच रहे हैं तो क्या सच में आपको यूपीएस लेने की ज़रूरत है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आपके घर में इन्वर्टर है तो दोस्तों आपको यूपीएस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके घर में जो अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो ऐसे में जब भी आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ऐसे में आपके इन्वर्टर के ज़रिए आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, आपका कंप्यूटर डायरेक्टली ऑफ नहीं होगा, जिसके कारण आपके जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की चांसेस बहुत कम होगी। तो इस तरह से देखा जाए तो अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप यूपीएस लें। बट अगर आपके पास आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूपीएस लें, जिससे आपको हज़ारों का खर्चा नहीं लगेगा और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो ऐसे में आप इस यूपीएस को ज़रूर लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए इस यूपीएस से रिलेटेड, और साथ ही साथ मेरे इस कंप्यूटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा बना करके, और साथ ही साथ इस यूपीएस से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाने की सोच रहा हूँ। और अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।